कर्नाटक के लोगों ने दरअसल 2004 में गठबंधन देखा, मुश्किल भरे दिन थे, लोगों ने खारिज कर दिया। 2007 में फिर गठबंधन, सरकार गिरी, लेकिन 2008 में जनता ने तय किया था कि दरअसल अब एक पार्टी को बहुमत दे ही देंगे। येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी 2008 में निकली थी। जरा ठीक 5 साल पहले के उन आंकड़ों को देखिए, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण है। उसी के इर्द गिर्द पूरी व्यूह रचना रची जा रही है। अगुवाई येदियुरप्पा कर रहे थे और स्थिति बीजेपी की यह थी कि 33.86% वोट मिले, 110 सीट उनके हिस्से में आई। कांग्रेस को 34.76% मिले, लेकिन 80 सीट आई। और जेडीएस, जो देवगौड़ा कहिए या कुमारस्वामी कहिए, 28 सीटें मिली, लेकिन 18.96% वोट उन्हें भी मिले। सवाल यही है कि बीजेपी की अगुवाई उस वक्त येदियुरप्पा कर रहे थे और येदियुरप्पा की एक पहचान थी, कोई दूसरे नेता की पहचान नहीं। शायद इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो जो आंकड़े हैं 110 सीट तक पहुंचने का 2004 से 2008 तक के बीच में, यह माना जा रहा है कि येदियुरप्पा ने 2004 से 2008 तक यानी 79 से 110 तक की स्थिति पहुंचाई, तो येदियुरप्पा ही वो खेल खेल सकते हैं जिसमें दोबारा बीजेपी 79 पे आके रुक न जाए इस बार, और बाकी सीट येदियुरप्पा के खाते में ना चली जाए और इसका लाभ कांग्रेस को ना मिल जाए। ये सारे कयास हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और है। वो सवाल है जेडीएस का, जनता दल सेकुलर, कुमारस्वामी का। कुमारस्वामी के बारे में याद कीजिए तो कुमारस्वामी पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूं और जान मेरी चली जाएगी अगर बीजेपी ने मेरे ऊपर लगाए गए आरोप वापस ना लिए तो। कुमारस्वामी को जनता किस रूप में कर्नाटक की देखेगी? अकेले पार्टी के तौर पर देखेगी या मान के चलती है कि कुमारस्वामी ही वो शख्स हैं जो कि गठबंधन की राजनीति करके किसी के साथ खड़े होकर सत्ता में आएंगे? प्रतिभा हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है कुमारस्वामी के घर पे। प्रतिभा, कितना महत्वपूर्ण है कुमारस्वामी का इस चुनाव में? क्या उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा लगता है? अगर हम एग्जिट पोल के मुताबिक चलेंगे तो जेडीएस की बहुत फायदेमंद पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जेडीएस को सिर्फ 30 सीट मिल सकती है और जिसकी वजह से एचडी कुमारस्वामी बहुत ही नाराज हैं। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ सवाल पूछ सकेंगे, लेकिन वो मना कर रहे हैं। वो मीडिया से बातचीत करने के लिए मना कर रहे हैं। जेडीएस के मुताबिक इनसाइड सोर्सेस हमें बता रही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो 50 सीट से आगे मिलेगी उनके लिए। और वो वोकलिगा कम्युनिटी में बहुत ही एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, क्योंकि वो वोकलिगा कम्युनिटी के हैं। और यहाँ की चुनाव में आप देखेंगे तो लिंगायत की कम्युनिटी मेजॉरिटी है, तो क्लोज सेकंड जो है वो वोकलिगा कम्युनिटी है। तो उनको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में है वोकलिगा कम्युनिटी की लोग जो है वो सिर्फ एक रीजनल पार्टी को ही चूज करेगी, क्योंकि उनकी लोकल ग्रीवेंसेस जो है वो सिर्फ एक लोकल पार्टी समझ सकती है। तो इसके मुताबिक से एचडी कुमारस्वामी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। एक बात और है प्रतिभा की, जब कुमारस्वामी चुनाव की रैली कर रहे थे तो मांड्या, हासन और मैसूर, इन 3 जगहों पर जबरदस्त लोग थे, बड़ी तादाद में लोग थे। इतने लोग ना राहुल गांधी के लिए, ना मोदी के लिए, ना ही सोनिया के लिए आए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर कुमारस्वामी की रैली में पहुंचते हैं तो क्या यह कहा नहीं जा सकता है कि एग्जिट पोल जो भी हो, लेकिन जेडीएस को लाभ होगा इस बार बहुत? लेकिन आप देखेंगे तो मैसूर में सिद्धरामैया है, वो कांग्रेस पार्टी के है, और मांड्या में है, वहां पे भी एक कांग्रेस की बहुत बड़ा शहर है, वो जो है वो अम्बरीश है। तो इनके जो है वो उन लोगों की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लोग सिर्फ जेडीएस को ही चुन सकेंगे, क्योंकि वहां पे जो एमएलए कैंडिडेट जो कांग्रेस का है उनका भी पॉपुलैरिटी और उनका भी शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है, या एक कांग्रेस कैंडिडेट वहां पे जीतेगा या एक जेडीएस कैंडिडेट वहां जीतेगा। तो इसकी वजह से कांग्रेस की पोजीशन जो है वो बहुत ही फायदेमंद पोजीशन में है, क्योंकि बीजेपी की जो वोट बैंक है वो अब स्प्लिट हो चुकी है। तो इसके मुताबिक हम चलेंगे तो कांग्रेस की पोजीशन ही बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्योंकि आपने जो बताया है कि एग्जिट पोल के मुताबिक हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वजह से कांग्रेस और जेडीएस की जो कोalition हो सकती है, या कांग्रेस जो है वो येदियुरप्पा के साथ चलेगी, यही एक बहुत बड़ी सवाल जो हर एक मन में है।
एक जवाब और छोटा सा चाहेंगे, कुमार स्वामी को क्यों एक्सेप्ट कर्नाटक की जनता एज ए बड़े लीडर कर पा रही है, बिग लीडर के तौर पर? क्योंकि देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बेटे हैं कुमार स्वामी, लेकिन बिग लीडर की पहचान नहीं हो पा रही है उनकी, क्यों? क्योंकि कुमार स्वामी जो है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब लोगों को लगता है कि ज्यादातर यहाँ की जो डेवलपमेंट हुई थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। और ये भी नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लगाया था वो करप्शन चार्जेस जो है वो उनके हिसाब से हम चलेंगे तो वो भी बहुत ही डिसएडवांटेज हो सकती है। तो जिसकी वजह से कुमार स्वामी की जो पॉपुलैरिटी वो उतनी नहीं है। और जेडीएस की जो पार्टी है वो भी एक रूरल पार्टी है, वो एक नेशनल पार्टी की तरह उतनी पॉपुलैरिटी या एक मास लीडर की तरह कुमार स्वामी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी नहीं है। तो एक रूरल पार्टी की वजह से, लेकिन इस बार आप उनकी कैंपेनिंग देखेंगे तो अर्बन एरियाज में भी जो है वो उनकी कैंपेनिंग लगी है, क्योंकि बैंगलोर में जो है वो टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की है। और ये सब इस्तेमाल करते हुए वो बताया है कि अब हम रूरल पार्टी नहीं रहे, हम एक अर्बन पार्टी भी, अर्बन पॉपुलेशन की भी अर्बन पॉपुलेशन की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अभी जो है वो स्टेप ले रहे हैं कि एक अर्बन पार्टी बन सकते हैं।